गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण का पहला लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा के बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाषा किसे कहते हैं। तो जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ लिखकर या बोलकर आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर उसे समझते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब हम लिखकर अपने भाव विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को लिखित रूप में पढ़कर उनके विचार जानते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाती है। इसके बाद आता है, यहाँ बताया गया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और इसके बाद यहाँ बताया गया है कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं, जो वाक्य हम बोलते हैं उसका लिखित रूप लिपि कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है कि लिपि बहुत सारे होते हैं, लिपि कम होता है, भाषा बहुत सारे होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखते हैं, संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में, भोजपुरी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है। तो लिपि बहुत कम है। यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी या अरबी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। एक हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि फारसी लिपि की विशेष बात यह है कि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद आता है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। तो जिस साधन से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोल या लिख सकते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भी भाग बताए गए हैं। ऐसे व्याकरण के 3 भाग यहाँ दिखाया गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, यहाँ बताया गया है कि जिस भाग में वर्णों और उनके भेदों पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। और जिस भाग में शब्दों, उनकी उत्पत्ति और उनके भेद आदि पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। और इसके बाद आता है वाक्य विचार किसे कहते हैं। तो जिस भाग में वाक्य, उनके भेद एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है तो उसे वाक्य विचार कहा जाता है। ओके।